72 साल का ये व्यक्ति है, मुस्लिम समुदाय का है। तावीज बेचने को लेकर विवाद हुआ, लड़कों ने पिटाई की क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इसने उन्हें धोखा दिया है, और उसके बाद इसे जय श्री राम से जोड़ दिया गया। अब आपको यह बताते हैं कि इस वीडियो को लेकर ट्विटर पर कैसे वेरीफाइड हैंडल वाले, ब्लू टिक वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी और नेता कैसे फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज मैं इन लोगों की ट्वीट्स की कॉपी भी आपके सामने लेकर आया हूं, और इनमें से कुछ ट्वीट्स आपको मैं पढ़कर भी बताऊंगा। कुछ नेताओं के ट्वीट्स आप देख सकते हैं यहां पर। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है, समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। फिर एक और आम आदमी पार्टी के नेता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में नफरतों का बाजार गर्म है क्योंकि वहां भाजपा सरकार बेशर्म है। फिर देखिए, समाजवादी पार्टी भी इस पर ट्वीट कर रही है कि नफरत फैलाने वालों की सरकार में एक बार फिर मानवता और सद्भावना तार तार हैं, ये लिखा है इसमें। फिर असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो भी इसके बारे में यही ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं एनएचआरसी को, मानव अधिकार आयोग को, कि क्या आप इस पर कोई एक्शन लेंगे। और ये जो है सीधे सीधे उनको कह रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे जिन्होंने ये सब किया है। अब आपको मैं कुछ और ट्वीट्स दिखाता हूं। एक पत्रकार हैं राणा अयूब, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया है। इसी खबर को उन्होंने आगे को ट्वीट किया है, एल्डरली मैन सेज बीटन, फोर्स्ड टू चैंट जय श्री राम इन गाजियाबाद। वो लिख रही हैं, द ओनली ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन। फिर सबा नकवी हैं, इनके पास भी ब्लू टिक है, ये बड़ी पत्रकार मानी जाती हैं राणा अयूब की तरह। राणा अयूब तो बड़े बड़े पश्चिमी अखबारों में लिखती हैं और हमेशा भारत के खिलाफ लिखती हैं। सबा नकवी लिख रही हैं, हिंदू राष्ट्र इन इलेक्शन बाउंड स्टेट, एल्डरली मुस्लिम मैन अटैक्ड एट लोनी इन गाजियाबाद, फोर्स्ड टू चैंट जय श्री राम। ये सारे ब्लू टिक हैंडल वाले लोग हैं, वेरीफाइड लोग, जो इस तरह का झूठी खबर यहां फैला रहे हैं। फिर मनोज कुमार झा हैं एक, इनके पास भी ब्लू टिक है। मिलियंस वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू हिम, इट पेन्स अस इक्वली, दिस इज नॉट व्हाट वी थॉट, वी शैल बिकम वन डे व्हेन वी बिगेन आवर जर्नी। ये ऐसा लिख रहे हैं, ये भी इस पर विश्वास कर रहे हैं और इस खबर को फैला रहे हैं। एक और ट्वीट आपको बताता हूं, ये स्वरा भास्कर हैं और छोटी मोटी फिल्मों में एक्टिंग करती हैं, और वो भी लिख रही हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ व्हाट हैपेंस इन द नेम ऑफ आवर गॉड्स, हिंदूज इन इंडिया एंड अब्रॉड हु वांट एवरी मुस्लिम टू कॉन्स्टेंटली कंडेम टेररिज्म इन द नेम ऑफ इस्लाम। यानी इन्होंने भी कोई कसर यहां पर छोड़ी नहीं है। और फिर लंबी फहरिस्त है, एक मोहम्मद जुबैर हैं करके, वो भी ये लिख रहे हैं कि देखिए ये बहुत गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। फिर एक आरफा खानम शेरवानी है, वो भी खास तौर पर ये लिख रही हैं कि मुस्लिम मैन ऑफ योर ग्रैंडफादर्स एज वाज ब्रूटली स्लैप्ड। और फिर उन्होंने भी ये लिखा है क्योंकि वो उसे जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा गया था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये सब तमाम और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सब ब्लू टिक वाले लोग हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो लिखा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उसका जवाब दिया है, वो भी आप यहां देख सकते हैं। प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं राहुल गांधी को। तो आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और कैसे दुष्प्रचार अभी से शुरू हो चुका है। इसलिए आज हम आपको सावधान कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आपको लगातार आगे भी पढ़ने को मिलेंगी, कैसे ये खबरें झूठ होती हैं। आजकल ये फैशन है जिसमें किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट के बाद जय श्री राम को इसमें जोड़ दिया जाता है, और ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई उदाहरण आज मैं लेकर आया हूं। आपको ऐसे 5 उदाहरण आज मैं आपके सामने रखूंगा। जुलाई 2019 में उन्नाव से खबर आई थी जिसमें दावा किया गया कि कुछ लड़कों ने मदरसे में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया। बाद में पुलिस ने बताया कि विवाद इस बात को लेकर नहीं था, बल्कि ये क्रिकेट मैच को लेकर विवाद था। मई 2019 में गुरुग्राम से भी ऐसी खबर आई। उस समय एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि 4 लोगों ने उसकी टोपी गिरा दी और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। लेकिन जब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाला
तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। यानी तब उस व्यक्ति ने झूठ बोला था और इस झूठ को आग की तरह कुछ लोगों ने, ऐसे ही ये ब्लू टिक वालों ने, फैला दिया। जुलाई 2019 में कानपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उससे जय श्री राम के नारे लगवाए, जबकि पुलिस ने बाद में बताया कि आपसी विवाद में कुछ लोगों ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई की। अलीगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। जून 2019 में वहां एक लड़के ने आरोप लगाया कि ट्रेन में सफर के दौरान कुछ लोगों ने उसकी टोपी उछाली, जबकि बाद में यह झूठ निकला। सच यह था कि उस लड़के ने मदरसे में जाने से बचने के लिए यह नाटक किया था। यानी इन छोटे छोटे बच्चों को यह समझ में आ गया है कि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो यह मामला बड़ा बन जाएगा और फिर मीडिया इसे उछाल देगा। कुछ ऐसा ही तेलंगाना के करीमनगर में भी हो चुका है। जून 2019 में वहां एक लड़के ने यह आरोप लगाया कि जय श्री राम नहीं बोलने पर उसके साथ मारपीट की गई, जबकि सच यह था कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद आसपास के कुछ लोगों ने उसे पीटा। अब आप सोचिए, भगवान श्री राम के देश में उन्हीं के नाम पर कैसी राजनीति हो रही है और उन्हीं के नाम को कैसे बदनाम किया जा रहा है। आज भगवान राम भी अगर कहीं होंगे तो उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। ये घटनाएं बताती हैं कि आजकल जय श्री राम के नारे को बदनाम करने का ये नया फॉर्मूला है। कुछ भी होता है, आप उसमें जय श्री राम को जोड़ दें और मामला तुरंत सांप्रदायिक हो जाता है। एक नेक्सस काम करता है, देश का एक मीडिया है, वो तुरंत उसे, जैसा मैंने आपको बताया, हेडलाइन बना देता है। फिर उस खबर को हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और ब्लू टिक हैंडल वाले लोग ट्वीट करते हैं और फिर उस पर न्यूज चैनल्स पर बहस होने लगती है। और आज हम ट्विटर से कुछ कहना चाहते हैं कि ट्विटर असल में सच किसे मानता है? एक सरकारी डॉक्यूमेंट को सच मानता है, एक एफआईआर को सच मानता है, या कुछ लोग ब्लू टिक वाले जो ये फेक न्यूज फैला रहे हैं इसे सच मानता है? वो किसे सच मानेगा? और अगर वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स को एक देश के सच मानता है तो क्या ट्विटर इन सारे ब्लू टिक वाले लोगों पर कभी कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई करेंगे? आज हम ये मांग करते हैं कि सारे ब्लू टिक वाले जो लोग हमने आपको बताए हैं, इन सब के ट्विटर हैंडल्स को तुरंत ब्लॉक किया जाना चाहिए। अगर ट्विटर वाकई दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो सच की तरफ है, और अगर वो एजेंडा की तरफ है, तो ये सारे लोग आने वाले समय में भी ऐसे ही ट्वीट करते रहेंगे। खैर, ट्विटर कोई कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन आज हमने आप सबको सावधान कर दिया है, आपको बता दिया है। इस फॉर्मूले से, इस टूल किट से और इस टेम्पलेट से आप लोग बचकर रहिएगा। यह बहुत दुर्भाग्य है कि भगवान राम के ही देश में भगवान राम को इस तरह बदनाम किया जा रहा है और इन लोगों को जरा भी कोई शर्मिंदगी नहीं कि ये लगातार अपने ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज फैला रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.